सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक को कवर कर रहे थे, धीरे कवर कर रहे थे, आज हम लोग करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आज का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, आज का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये बताना चाहता मेरे को कि अगर आपसे बोले 4 मीटर और 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड करने पे 4 मीटर और 4 डिग्री सेल्सियस को ऐड करने पे कितना आएगा, तो आप लोग के पास इसका कोई आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अलग फिजिकल क्वांटिटी है और ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। या फिर अगर आपसे हम बोले कि 4 मीटर या फिर -4 डिग्री सेल्सियस को आपन सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं, आप लोग भी नहीं कर, एक काम भी आप भी नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो ये आपका ये जो टॉपिक है क्या बोलता है? ये आपको ये बताता है कि हम लोग वी कैन cannot add and subtract different physical quantity। हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बोलते हैं 4 मीटर और 8 मीटर कितना होता है, भाई ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, इसको ऐड कर बोलते हैं 8 + 12 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा, 12 मीटर आपका लेंथ आ जाएगा। अगर आपको बोले 4 डिग्री सेल्सियस और 4 डिग्री सेल्सियस ऐड को कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना, 8 डिग्री सेल्सियस को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हम बोले कि बताओ भाई साहब अगर हम बोलते हैं आपको 12 किलोमीटर और ये 15 किलोमीटर कितना हो जाएगा, तो 5 तो 7, यहाँ पे आ जाएगा 27 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आएगा? 27 किलोमीटर आपका आ जाएगा। इट मींस हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे अब देखिए एक और पॉइंट क्या बोलता है, वी कैन मल्टीप्लाई and divide different physical quantity। हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बोले आपको कि भाई साहब 4 मीटर को डिवाइड मारो किससे, 1 सेकेंड से, तो आप आराम से, ये क्या है, ये आपका लेंथ है, ये आपका टाइम है, तो ये क्या है, दोनों आपका अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन हाँ, अगर इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड मारते हैं, तो आपका जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग क्या किए हैं भाई साहब, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड मार दिए हैं। आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे मान लो कि 4 केजी को मल्टीप्लाई कर दो 5 मीटर पर सेकेंड से, तो क्या जाएगा, 5 4 जा 20 केजी मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है? वी कैन ऐड ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी, वी कैन नॉट ऐड डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं। और क्या बोला गया है, हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर क्लियर है तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, सो फाइनली अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे मैंने लिख दिया, सॉरी मेरे बोर्ड पे लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, x बराबर a + bt + c² + dt³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको बोला गया है कि फाइंड a, b, c, d। ठीक है, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए, तब तक मैं इसे सॉल्व करने का बताता हूँ कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, और अच्छा एक और बात, यहाँ पे x जो है आपको बोला गया है, x क्या है, आपका लेंथ है, x क्या आपका लेंथ है। ठीक है, तो आप लोग ट्राई करते हैं, बाकी मैं बताता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर ये x लेंथ है, ठीक है, हम लोग अभी क्या पढ़े, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या बोलता है, हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर इन सब को ऐड करने पे x आया है, मतलब लेंथ आया है, मतलब ये सभी क्या होगा, लेंथ होगा। सुनना ध्यान से, जैसे कि हम जानते हैं 4 मीटर को जब ऐड करेंगे 8 मीटर के साथ कितना आ जाएगा, 12 मीटर आएगा। मतलब लेंथ को जब ऐड करेंगे लेंथ के साथ, सुनना ध्यान से, लेंथ को ऐड करेंगे लेंथ के साथ, क्योंकि क्या आएगा, आपका लेंथ ही आएगा, आपका ये टेम्परेचर नहीं आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब लेंथ को ऐड करेंगे लेंथ के साथ आपका लेंथ आएगा, टेम्परेचर को ऐड करेंगे टेम्परेचर के साथ आपका टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है,
फोर्स को ऐड करेंगे फोर्स के साथ आपका फोर्स ही आएगा, मतलब सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो आपका वो सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगा। मतलब कहने का कि भाई साहब अगर a को dt को ct के स्क्वायर को और dt क्यूब को ऐड कर कर लेंथ आ रहा है, मतलब ये सब का सब क्या होगा, सबके सब लेंथ होगा। अब यहाँ पे देखिएगा मतलब a भी क्या होगा, ये भी लेंथ होगा, और b t क्या होगा, ये भी आपका लेंथ होगा, और यहाँ से b आप लिख सकते हो, ये t जो है मल्टीप्लाई में आपका आ जाएगा l अपॉन t, ये चल जाएगा ऊपर चल जाएगा आपका आ जाएगा lt-1, ठीक है। आप लोग डायमेंशन सब पढ़ रहे हो, ठीक है। तो b क्या आ गया आपका lt-1 आ गया, ठीक है। a आ गया आपका, b भी आ गया आपका। अब c निकालते हैं, c क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ct स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है ct स्क्वायर। देखिए अगर ये x लेंथ है मतलब ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, क्योंकि हम जानते हैं लेंथ को ऐड करने पे ही लेंथ आता है, ठीक है। लेंथ को ऐड करने पे क्या आएगा, लेंथ आएगा, मतलब ये क्या होगा आपका लेंथ होगा। तो यहाँ से c बराबर क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड जाएगा आपका lt-2 आ जाएगा, c क्या आएगा आपका lt-2 आ जाएगा। आगे उसके बाद dt क्यूब है आपका, क्या है dt क्यूब है, तो यहाँ से ये क्या है आपका लेंथ ही है, तो यहाँ से d आ जाएगा lt⁻³ बोलना, ठीक है। क्या ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आया कि भाई साहब अगर ये सब अगर मतलब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, आपको बोला गया कि बताओ भाई साहब a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, d क्या होगा। हम जानते हैं अगर ये लेंथ है मतलब ये सब का सब क्या होगा आपका लेंथ होगा, और अगर यहाँ पे लेंथ है बस सॉल्व कर लेंगे, ये लेंथ है निकल गया, ये भी लेंथ है, इसको लेंथ कर दिए कि यहाँ से आपका मल्टीप्लाई में डिवाइड चल जाएगा और डिवाइड चल जाएगा, फिर ऊपर कर देंगे पावर माइनस, तो आएगा lt-1, यहाँ पे आएगा lt-2, यहाँ पे जाएगा lt-3, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। एक मिनट। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, ठीक है। पहला क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है। अगर पहला क्वेश्चन को आपको फिर से लिखना है, वीडियो को पीछे कीजिए, आपको अपना सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि x = ax² + b/t² + c/x। यहाँ पर x क्या है आपका, यहाँ पे x आपका लेंथ है और t यहाँ पे क्या है आपका टाइम है, ठीक है। अगर बोला गया इफ डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ab/c, अगर ab/c का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है m α l β और t गामा है, ठीक है। क्या है m α l β और t गामा है। बताना आपको कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, ठीक है। देखना ध्यान से। अब x क्या है, लेंथ है, सुनना ध्यान से, बिल्कुल सुनना ध्यान से। अगर x लेंथ है मतलब ये इंसान मतलब ये नंबर भी क्या होगा लेंथ होगा, और ये भी क्या होगा लेंथ होगा, और ये भी क्या होगा आपका लेंथ होगा, ठीक। आगे अब इसका मतलब क्या हो गया आपका कि भाई साहब कि c/x क्या है, ये आपका लेंथ है कि नहीं है, और x क्या आपका x है आपका लेंथ, मतलब c/l = लेंथ है। इसका मतलब c क्या हो जाएगा आपका l² हो जाएगा, बोलना हाँ या ना। आगे b/t², ये भी क्या आपका लेंथ है, तो यहां से b क्या आ जाएगा आपका lt² आ जाएगा, हाँ भाई ये भी आ जाएगा, ठीक है, ये भी आ जाएगा। इसको डायमेंशन को कर लेंगे बॉक्स के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्या है भाई, ax² पर क्या दिया हुआ है आपका, ये भी क्या आपका लेंथ है, ax तो क्या होगा, ये भी आपका लेंथ होगा भाई। ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या कि अगर ये लेंथ है मतलब कि लेंथ को ऐड करने पे क्या आएगा लेंथ आएगा, ठीक है। तो ये भी आपका लेंथ होगा, ये भी आपका लेंथ होगा, ये भी आपका लेंथ होगा। तो अगर ये लेंथ है मतलब कि ax और क्या होगा लेंथ, और x आपका लेंथ है मतलब कि लेंथ का स्क्वायर बराबर क्या आएगा l, एक l से एक l कैंसिल, l आ जाएगा आपका 1/l, सॉरी a आपका a आ जाएगा 1/l, तो यहाँ से a आ जाएगा l⁻⁻1। क्या ये बात समझ में आया। आगे क्या पूछा गया आपसे, अब बोला गया क्या कि ab/c का डायमेंशन फॉर्म क्या दिया हुआ है m α l β t गामा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे m α, अच्छा अब दिया हुआ था यहाँ पे ab/c, ठीक। ये कितना है भाई साहब, a आपका l⁻⁻1 इंटू b क्या है आपका lt² आ जाएगा, ठीक है, और c क्या आपका l² आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है, c आपका l², b क्या आपका lt² और a क्या आपका l⁻⁻1, ठीक। एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ab/c = आ जाएगा, ये l ऊपर जाएगा बन जाएगा l⁻⁻2 t² हो जाएगा, ठीक है। क्या ये बात आपको समझाया, यहाँ पे l⁻⁻1 है, ये ऊपर जाएगा, ये l ऊपर जाएगा बन जाएगा पावर -1, तो l⁻⁻1 और फिर इंटू l⁻⁻1 हो जाएगा आपका l⁻⁻2, फिर t का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, इसका डायमेंशन क्या दिया होता है m α l β और t गामा। तो यहाँ देखिए भाई साहब देखिएगा m α l β प्लस ये l β और t गामा, ये इक्वल क्या हो गया l⁻⁻2 t का स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ से m क्या है, यहाँ पे m है नहीं, मतलब यहाँ पे m क्या है 0, मतलब कि अल्फा क्या आ गया आपका 0 आ गया। आगे देखिएगा l बीटा है, l क्या है आपका बीटा है, और यहाँ पे l क्या है -2, मतलब बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा आपका, ठीक। आगे देखिएगा
अब आगे क्या है, टी गामा, टी बराबर गामा कितना है यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से ध्यान से अगर देखिएगा क्या पूछा आपसे, बताओ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा। सिंपल बात भाई, अल्फा प्लस बीटा प्लस अगर गामा निकालते हैं तो क्या जाएगा, अल्फा क्या आपका 0 है, बीटा आपका क्या है -2 है, और आपका गामा कितना है +2 है, आपका आंसर आ जाएगा 0। क्या ये बात समझ आया? ठीक है, बस मेन कॉन्सेप्ट कहाँ था, तो आपका मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे कि भाई साहब अगर ये लेंथ है, मतलब ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, ये भी लेंथ होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ से सॉल्व करने के बाद आपका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आपका निकल गया। ठीक है, अब ज्यादा मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं क्या करने वाला हूँ, अगला टॉपिक आपका डिराइव फार्मूला वाला क्वेश्चन, जो आपका कॉन्सेप्ट है डिराइव फार्मूला क्या होता है या फिर कैसा न्यूमेरिकल होता है, ये आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, वॉच करो भाई। तो फाइनली अगला टॉपिक जो है, अगला क्वेश्चन जो है मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। ठीक है, वो मैंने जो बोला था, मैं सोचा कि और क्वेश्चन करवा देता हूँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, v बराबर a/b-x²। ठीक है, इन दिस रिलेशन आपका v क्या है, वेलोसिटी है, और x आपका लेंथ है। ठीक है, आपको बोला क्या है कि बताओ भाई साहब डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा ab का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। आप निकालो, वीडियो को पॉज करो, मस्ट ट्राई करो। ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, अब सुन ध्यान से, a/b-x², इसको देखिए ध्यान से, b-x² है। ठीक है, x आपका लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर, और जैसा कि अगर आप डायमेंशन से मतलब अचानक पढ़ते आ रहे हो तो पता होगा लेंथ का स्क्वायर जो है ये आपका एरिया का डायमेंशन है। क्या आपका एरिया का डायमेंशन है, तो अगर एरिया का डायमेंशन है मतलब ये क्या होगा, एरिया होगा। क्यों, आप जानते हैं अगर 4 मीटर स्क्वायर में से अगर आप 4 मीटर को ऐड करोगे, ये ऐड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है, क्या आपका मीटर है। ऐड कब होगा, जब ये भी मीटर स्क्वायर होगा और ये भी मीटर स्क्वायर होगा, मतलब अगर ये भी एरिया हुआ और ये भी एरिया हुआ तब जाके दोनों ऐड होगा। मतलब ये कहने का कि भाई साहब अगर ये x² अगर लेंथ है मतलब कि एरिया है, तो आपका b भी क्या होगा, आपका एरिया ही होगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्योंकि अगर x² क्या है, आपका एरिया है, x आपका लेंथ है, x आपका लेंथ है, और लेंथ का स्क्वायर कर दिया मतलब कि l², और अगर l² एरिया है मतलब कि, और आपको b में से x² l² घटाया जा रहा है, मतलब कहने का कि आपका ये भी क्या होगा, आपका एरिया होगा। अगर b में से x² घटाया जा रहा है मतलब आपका ये b भी क्या होगा, आपका b भी आपका l² हो जाएगा। ठीक, आगे मतलब v = a अपॉन, और जानते हैं एरिया में से एरिया घटाओ क्या आएगा, आपका एरिया ही आएगा। ठीक, v का डायमेंशन होता है lt-1 a अपॉन l² डिवाइड चलेगा मल्टीप्लाई में l का क्यूब t-1 आ जाएगा आपका a। बोलना आपका a निकल गया और आपका b भी आपको पता है, बस क्या निकलना, आपको a भी निकालना है। बोलो ना यार, a कितना है आपका, a आपका l³ t-1 है इनटू b कितना आपका l² है, क्या होगा l का पावर 5 t-1। क्या ये बात आपको क्लियर हुआ? l का पावर 5 t-1 आपका आ जाएगा डायमेंशन। ठीक है, ये आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। सो फाइनली अगला टॉपिक है आपका डिराइव फार्मूला। ठीक है, हम लोग जो उसे बहुत मस्त क्वेश्चन कर लिए। ठीक है, अगर आपको और प्रैक्टिस करना है भाई, एक बार कमेंट कर देना कि हाँ भाई और ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन करना है, बस बहुत सारा क्वेश्चन आपका डाल दूंगा। ठीक है, बस मस्त ट्राई कर देना बैठ के। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला टॉपिक आपका डिराइव फार्मूला। ठीक है, क्या है आपका टॉपिक, डिराइव फार्मूला। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं। देखिए अगर बोलते हैं आपको जैसे बोलते हैं आपको काइनेटिक एनर्जी के बारे में, देखिए ध्यान से काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है हम क्या जानते हैं, ये होता है आपका हाफ m²। क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ mv², ये होता है, सब जानते हो। ठीक है, और हम लोग ये जानते हैं, देखो अब मान लो क्या, तो इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला क्या करेंगे हम लोग, डिराइव करेंगे। ठीक, अब देखें ध्यान से, अब जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो किस चीज पे डिपेंड करता है। सोचो पहले काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करेगा, या एक तो मास पे और दूसरा आपका वेलोसिटी पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करेगा आपका पहला तो मास पे, दूसरा आपका वेलोसिटी पे। ठीक है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक, अब मास का कुछ पावर होता है, 1 पावर 2 पावर 3 पावर माइनस में कुछ होता है। ठीक है, जोड़ी देखो, क्योंकि हम क्या करें, मान लो कि हमको ये फॉर्मूला पता नहीं है, अभी ये फॉर्मूला मेरे को पता नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, और फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए अभी बस ये सोचो ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, देखिए काइनेटिक किस पे डिपेंड करता है आपका, पहले तो मास पे डिपेंड करता है, और काइनेटिक आपका किस पे डिपेंड करेगा आपका, दूसरा आपका डिपेंड करेगा आपके वेलोसिटी पे। किस पे, वेलोसिटी पे। अब सोचना जानते हैं
अगर किसी का भी फॉर्मूला लिखते हैं तो पावर कुछ तो कुछ होता है। जैसे मान लो कि हम जानते हैं कि अगर पोटेंशियल लिखते हैं क्या फॉर्मूला कहता है आपका एम जी एच आता है। अब यहाँ पे एम का पावर ए 1 हो गया, जी का पावर 1 हो गया और एच का पावर भी 1 हो गया, ये होता है। ठीक, अगर आप स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन क्या होता है टाइम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया डी का पावर 1 हो गया और टी का पावर -1 हो गया। मतलब हर बार जब फॉर्मूला आता है उसका कुछ ना कुछ तो पावर होता है, कुछ ना कुछ तो पावर होता ही होता है। तो मान लो इसका पावर ए और इसका पावर मान लो तो क्या होगा बी होगा भाई। एक मतलब कि अगर ए 2 आया तो स्क्वायर रह जाएगा, अगर ए 1 आया तो एम का एम रह जाएगा और बी का बी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, अब देखो हम क्या करते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे इसको, इस वाले जो प्रोपोर्शनल है, ठीक है, जो प्रोपोर्शन है क्या करेंगे इसको हम लोग हटाएंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन क्या करेंगे हम लोग हटाएंगे। ठीक है, तो देखें ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शन हटेगा तो हम जानते हैं कुछ कांस्टेंट लगता है, कुछ कांस्टेंट मान लो एक है आपका कांस्टेंट, एक है आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब m का पावर a v का पावर b, क्या ये बात क्लियर है? ठीक, आगे काइनेटिक में क्या होता है आपका, ये होता है LT-1, क्या होता है आपका माय मिस्टेक, काइनेटिक आपको होता है m L² t का पावर -2। ठीक है, ए तो ये आपका कांस्टेंट है, ठीक है, एक आपका कांस्टेंट है, ए को छोड़ देते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, एक वैसे छोड़ दिए, m मास खुद एक फिजिकल ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन m होता है। ठीक है, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है आपका LT-1 का हो जाएगा b, तो क्या आ जाएगा आपका m L² t का पावर -2 इज इक्वल टू a m का पावर a l का पावर b t का पावर माइनस दिया जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? पावर से दिया जाएगा, पावर से दिया जाएगा। ठीक, आगे अब यहाँ पे a का पावर a है और यहाँ पे m कितना पावर है आपका 1 है, मतलब आपका a आ गया 1, समझना बात को। l का पावर b है, यहाँ पे l का पावर कितना 2 है, लेकिन आपका b आ गया कितना 2, t का पावर -b है, यहाँ पे t का पावर क्या है आपका -2, मतलब क्या था ये -b बराबर -2 करोगे तो आपका b आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आया? ठीक है, आपका एक में देखिए, हाँ हो गया, m का पावर a हो गया और ये हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पे m a का पावर हो गया, l क्या है आपका हो गया और t आ जाएगा आपका -2। ठीक है, आगे अगला क्या है, अब यहाँ पे क्या था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू a m का पावर a और v का पावर b। ठीक है, दोनों जगह पे दोनों जगह पे v का वैल्यू कितना है 2 आया है। ठीक है, दोनों जगह पे v का वैल्यू कितना है 2 आया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान से, तो काइनेटिक एनर्जी क्या था आपका, a तो कांस्टेंट है, ठीक, m का पावर a कितना है भाई 1 है और b कितना है आपका 2 आया है, मतलब कि v हो जाएगा आपका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आ गया आपका a m का पावर 1 v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू a m v स्क्वायर, और a क्या आपका कांस्टेंट, जो आपको मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मैथ्स का यूज करके आपका यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आता है, जो आप हाफ देखो, हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर, ये हम जानते हैं, ये हम डटे हुए हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला को डिराइव कर रहे हैं, हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, और डिराइव किस कर रहे हैं, हम लोग ये देखकर कि वो फॉर्मूला किस पर डिपेंड कर रहा है। हम ये देखें कि काइनेटिक एनर्जी जो है आपके मास पर डिपेंड करता है, काइनेटिक एनर्जी आपके वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है, हम ये देखें। अब हम क्या देखें कि भाई साहब अगर हम प्रोपोर्शन हटाते हैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट लगेगा, और हम ये देखें कि भाई साहब काइनेटिक अगर मास डिपेंड कर रहा है, मतलब कुछ तो कुछ पावर होगा, या तो पावर 1 हो या 2 हो या फिर कुछ भी तो कुछ होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए पावर 1 डाल दिए। ठीक, और काइनेटिक यहाँ पे जो ये वेलोसिटी था इसका पावर क्या डाल दिए b डाल दिए। ठीक, और जब हम प्रोपोर्शन को हटाए तो आपका लग गया इक्वल टू का साइन। ठीक, हम फिर से सबका डायमेंशन पुट किए, वैल्यू पुट किए, और जब सॉल्व किए तो आपका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया हाफ नहीं, काइनेटिक आ गया आपका a m v स्क्वायर आ गया। और हम आप लोग जानते हो a क्या है आपका, यहाँ पे a आपका हाफ है, a क्या होता है आपका हाफ होता है, ये हम जानते हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला याद किए हुए हैं। लेकिन ये आपका ए आया कहां से, आपका बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स का यूज करके आपका फॉर्मूला डिराइव किया गया है। तो अगर आपको ये चीज समझ में आया है, तो यही बस, अब कुछ नहीं, बस यही होता है आपका ये डिराइव फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक आपका, तो टॉपिक नहीं यार क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे क्या कि इफ प्रेशर ऑफ अ गैस एंड, इफ P is pressure of gas and rho is density, the dimensional formula of velocity।
ठीक है। तो भाई साहब ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा है, ठीक है। आपका एससी बुक में, सारे बुक में, आप कोई फिजिक्स बुक खोलो, सारे क्वेश्चन में, सारे बुक में आपको डिराइव फॉर्मूला का क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। आप जाना घर बैठ के आराम से प्रैक्टिस करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पी जो है प्रेशर है किसका, गैस का, और रॉ क्या है आपका, डेंसिटी है, ठीक है। और बोला क्या है कि बताओ कि वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा। समझ रहे हो, मतलब कि वेलोसिटी जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। किस डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे। और वेलोसिटी जो है वो किस डिपेंड कर रहा है, रॉ पे, ठीक। अब सुनना ध्यान से एक बात, अगर वेलोसिटी जो है प्रेशर पे डिपेंड कर रहा होगा, उसका कुछ पावर होगा, 1 2 3 कुछ भी हो जाए, पावर कुछ ना तो होगा ही होगा भाई। अगर मान लो कुछ भी हो भाई, पावर तो कुछ ना कुछ होगा ही, या तो 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा, ठीक है। ये अगला वेलोसिटी जो है आपके डिपेंड कर रहा है रॉ पे, इसका कुछ ना कुछ पावर होगा, ठीक है भाई। पावर कंपल्सरी है, अगर पावर 0 गया मतलब तो फिर वैल्यू 1 हो जाएगा, मतलब पावर होना जरूरी है। अगर पावर 0 जाएगा क्या हो जाएगा, वैल्यू 1, मतलब कि 0 जाएगा, मतलब कि क्या बोलते हैं 1 हो जाएगा। किसी भी कांस्टेंट का पावर 0 कर दो क्या आ जाएगा, वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। इसका मतलब कहने का कि भाई इसका कुछ ना कुछ पावर होगा। अब पावर को पता नहीं है, पावर निकालेंगे कैसे, यूज बाय द यूजिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर आपको सबका डायमेंशन याद है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो कैसे, अब हम जानते हैं अगर कांस्टेंट, अगर ये क्या करेंगे, ये हटाएंगे, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन को क्या करेंगे, हटाएंगे। अच्छा किसी में याद होगा कि भैया ये तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन कर दिया, अगर मान लो कि इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा तब क्या होगा, तब टेंशन नहीं लेने का। हम क्या बोले कि अगर v जो है p का पावर a का क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, ठीक। अगर हम बोल दें, अगर मान लो पावर क्या था, अगर मान लो ये इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसका मतलब पावर जो है ये आपके माइनस में आ जाएगा, -a हो जाएगा। और जैसे ही माइनस हो जाएगा मतलब ये आपका ऐसा कुछ बन जाएगा। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर जिसे में डाउट आएगा, हाँ भाई आप हर बार डायरेक्टली प्रोपोर्शन दे रहे हो, ऐसा क्यों, इनवर्सली क्यों दे रहे हो भाई? क्योंकि अगर इनवर्सली लोगे, अगर ये पावर अगर मान लो इनवर्सली होगा तो पावर का माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही पावर माइनस में आ जाएगा आप समझ जाना वो क्या आपका, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शन है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आया? अगर समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जब ये हटेगा, जब इक्वल लगेगा तो कुछ कांस्टेंट आएगा, ठीक है, और पी का पावर a आ जाएगा और रॉ का पावर b आ जाएगा, ठीक। LT -1 a m l का पावर -1 t का पावर -2 बोलना भाई। प्रेशर का क्या होता है, डायमेंशन m l का पावर -1 t का पावर -2। उसके बाद क्या है, रॉ क्या होता है भाई, ये क्या आपका वॉल्यूम, ठीक है। मास अपॉन ये क्या आपका डेंसिटी, है। और क्या होता है आपका मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या आ जाएगा, ml-3। भाई जो नहीं देखे हो, पीछे वाला जो लेक्चर जो नहीं देखे हो ना, वही बार देख लेना यार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में आपका सारा डायमेंशन बताया गया, ठीक है। आगे यहाँ देखते हैं, तो रॉ क्या हो जाएगा आपका, ये ml-3 का पावर क्या जाएगा आपका, b हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, LT -1 यह जाएगा a आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे अब सोचो, यहाँ पे पावर क्या है, a है, यहाँ पे पावर क्या है, b है, ठीक है। मतलब a का, अच्छा कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है, क्या जाएगा आपका ये m का पावर a, l का पावर -a, t का पावर -2a। कोई बोलना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, पावर बस भेज दिए इसी पास। अगला m का पावर b, l का पावर -3 भी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे लिखते हैं, LT -1 बराबर कौन में भूल जाते हैं, ठीक है, कौन होता है, ठीक है। m का पावर a, l का पावर -a, t का पावर -2a, और m का पावर b और l का पावर -3b, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ से LT -1 बराबर हो जाएगा आपका, m यहाँ पे है और m यहाँ पे, बेस से में पावर क्या कर दोगे भाई साहब, ऐड कर दोगे, बचपन से पकड़ पड़ेंगे, बेस से में क्या करेंगे, पावर ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद l यहाँ पे पावर माइनस है, यहाँ भी क्या है पावर माइनस में, बेस से में पावर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब ऐड करोगे तो कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा, इनटू टाइम का पावर। तो कहाँ पे हम लोग यहाँ पे वैसे करिए, ठीक है। LT -1 a, तो a क्या आपका कांस्टेंट है, a को ये छोड़ दीजिए, ठीक है। m का पावर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है आपका m यहाँ पे और m यहाँ पे, बेस से में पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। फिर से यहाँ पे l यहाँ पे और एक l यहाँ पे, बेस से में पावर क्या करेंगे, आपस में ऐड कर देंगे, इनटू टाइम क्या है, टाइम क्या आपका -2a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से, m यहाँ पे m क्या है, m यहाँ पे 0 है, यहाँ पे m कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दो a प्लस b हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे m क्या है आपका, m का पावर क्या है a प्लस b, यहाँ पे m का पावर कितना है 0 है, मतलब a प्लस b कितना हो जाएगा आपका 0। आगे
एल क्या आपका, एल यहाँ पे कितना है, एल आपका 1, एल क्या है यहाँ पे उतना, क्या है यहाँ पे 1 है, मतलब कि माइनस ए माइनस 3 क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। आइए टी क्या है यहाँ पे -2 है और यहाँ पे क्या है -1 है, मतलब कहने का कि -2a बराबर -1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a आ जाएगा 1/2, ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा, और अगर a 1/2 है तो -1/2 -3b बराबर 1 हो जाएगा, और यहाँ से ये -3b बराबर, यहाँ से क्या जाएगा -1/2, ये आ जाएगा -1 बराबर आ जाएगा 3b, यहाँ से आ जाएगा -1 -2 अपॉन में 2 बराबर आ जाएगा 3b आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा -3/2 बराबर 3b आ जाएगा, और ये क्या 3 कैंसर, यहाँ पे आ जाएगा -1/2 बराबर आ जाएगा b आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? ठीक, आगे और यहाँ पर a निकल गया और b निकल गया, बस सब निकल गया भाई। अब पुट करो भाई, पुट करो, क्या था आपका v इज इक्वल टू, क्या था आपका, यहाँ पे देखिए v इज इक्वल टू a का पावर a, p का पावर a, रॉ का पावर b है, ठीक है। तो v क्या आएगा आपका, a तो कांस्टेंट है भाई साहब, छोड़ दो, p का पावर a कितना है भाई, बोलो ना यार, a कितना है 1/2 है, a का पावर 1/2 जाएगा, रॉ क्या है आपका -1/2 है, आपका -1/2 जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? ये क्या इसका फॉर्मूला हो गया, ये क्या हो गया इसका फॉर्मूला हो गया, किस पर, वेलोसिटी अगर प्रेशर और डेंसिटी डिपेंड करेगा तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ दिखेगा, और ये आपको कांस्टेंट है जो आपको लग जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।